नेक्स्ट मेथड देखना। नेक्स्ट मेथड है दो अंकों की संख्याओं का गुणा करने वाला। यदि मान लो आपको दो अंकों की संख्या में दोनों इकाई अंक या फिर दोनों दहाई अंक समान मिल जाए और जो शेष अंक है वो आपका असमान हो तो कैसे करेंगे। देखिए अगर ऐसा मिल जाता है आपको 27 गुणा 37, इनमें देखो दोनों इकाई अंक समान है 7 और 3 और 2 जो शेष है दहाई के अंक वो असमान है। इसमें देखो दहाई का जो अंक है 4 और 4 वो समान है लेकिन इकाई का अंक असमान है। तो ऐसे क्वेश्चनों को जब हम गुणा करते हैं, ऐसे अंकों को जब हम गुणा करते हैं तो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इकाई के अंकों का गुणा कर देते हैं, उसके बाद में जो असमान अंक होते हैं उन दोनों को जोड़ देते हैं और समान अंक से गुणा कर देते हैं और हासिल को फिर जोड़ दिया जाता है। दहाई के अंकों का गुणा और हासिल को हम उसमें जोड़ देंगे। देखिए करते कैसे हैं। 27 को हमें गुणा करना है 37 से, 27 को हमें गुणा करना है 37 से। कैसे करेंगे, इकाई अंकों का गुणा करना है। तो इकाई अंक है 7 और 7, दोनों को गुणा किया 49 का हमने 9 लिखा और जो हासिल है वो अपने पास आ गई 4। फिर क्या करते हैं, असमान अंकों का योग करते हैं। असमान अंक इसमें 3 और 2 है, दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ दिया। उसके बाद में आएगा समान अंक से गुणा करना है, तो दोनों को जोड़ा 5 में जो समान अंक है उससे गुणा करेंगे, कितना आ गया 5 7 35। असमान अंकों का योग और समान अंक से गुणा 5 7 35 और फिर हम उसमें हासिल बाद में जोड़ेंगे 4। 35 में 4 को जोड़ा 39, हासिल आ गई कितनी हमारे पास 3। फिर हम क्या करते हैं, दहाई के अंकों का गुणा कर देते हैं। दहाई के अंक इसमें 4 और 3 कितने हैं, 4 और 3 सॉरी 2 और 3 है, 2 और 3 इसमें दहाई के अंक है, दोनों को गुणा किया 6, 2 3 6 और हासिल हमने इसमें जोड़ दी 3, कितना आ गया 999 आएगा। फिर से देखना, समान जो इकाई अंक है इकाई अंकों का गुणा करेंगे 7 7 49, हासिल 4। असमान अंकों का योग 2 3 5, समान अंक से गुणा 5 7 35 और दाई जो हासिल आई उसको जोड़ा 35 और 4 9, हासिल आ गई 3। उसके बाद में दाई के अंकों का गुणा कर देंगे, 2 3 6, हासिल जोड़ी इसमें 3, आंसर आया 999। क्लियर। उसके बाद में अगला एग्जांपल देखो, 46 गुणा 42, 46 गुणा 42। इसमें हमें दोनों दहाई के अंक समान मिल रहे हैं। मेथड वही लगेगा, चाहे इकाई का अंक समान मिले चाहे दहाई का अंक समान मिले, ठीक है। तो इकाई अंकों का गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, हासिल आ गई 1। क्लियर। असमान अंकों का योग, असमान अंक 6 और 2, दोनों का योग 8, समान अंक से गुणा करेंगे 4 से, 8 चौक 32, हासिल जोड़ेंगे 1 33, कितनी हासिल बच गई अब 3। दाई के अंकों का गुणा 4 और 4 16, 4 चौक 16, 16 फिर हासिल जोड़ी 3 19, ये अपना आंसर। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखना, इनको बस देखना ही नहीं है, घर पर जब तक हम इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें ये समझ में आने वाला नहीं है। तो समझने के लिए इनको स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 52 गुणा 56। अब इसमें भी हमें क्या मिल रहा है, दाई के दोनों अंक समान मिल रहे हैं। मेथड वही लगेगा, इकाई अंकों का हमें गुणा कर देना है, 6 दूनी 12, हासिल 1। असमान अंकों का योग 6 2 8, समान अंक से गुणा 8 पंजो 40, हासिल जोड़ी 1 41। अब हासिल कितनी आ गई 4। दाई के अंकों का हमें क्या करना है, अब गुणा करना है, 5 25, 5 5 कितने हो गए 25 हो गए गुणा करने पर, हासिल जोड़ देंगे 4 कितने हो गए 29। तो ये आ गया अपना आंसर। क्लियर। अगर हमें वर्ग संख्या ना निकालनी हो तो दो अंकों की कोई अन्य संख्या आ जाए, यानी कैसी भी संख्या आ जाए, दोनों ही असमान हो चाहे समान भी हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी संख्या का हम गुणा कैसे करेंगे, सब पे लागू होती है ये जो मेथड है, ये सब पे लागू होता है। देखिए कैसे, अगर मान लो हमें
ए बी, 2 अंकों की कोई संख्या और किसी अन्य दूसरी 2 अंकों की संख्या से गुणा करना है। ए बी को सी डी से, दोनों ही अलग अलग है, चाहे समान हो तब भी हम कर सकते हैं। तो गुणा कैसे करेंगे, ए बी सी डी। तो गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, b को गुणा कर देंगे अपन सबसे पहले d से। तो b को हम गुणा करेंगे d से, कितना आएगा bd, ठीक है। फिर प्लस a को d से गुणा कर दिया, अब इनको तिरछा गुणा करेंगे, b को c से गुणा कर दिया, a को d से और b को c से गुणा कर दिया और दोनों को जोड़ देंगे, क्या आया ad प्लस bc, ठीक है। उसके बाद में a और c बच गए, इनका गुणा कर दो a से। अब तक भी आपको ये मेथड समझ में नहीं आया होगा, अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, उससे समझना बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अपन ने d लिखा, b हासिल हो गई, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा, हासिल उसमें जोड़ी, जो बच गया एक और हासिल निकालेंगे और जो बच गई हासिल वो इसमें जोड़ देंगे, तब अपना आंसर आ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखना, दो अंकों की कोई भी संख्या हो, जैसे आप कहेंगे कि सर आप 46 को 35 से गुणा करके बताओ। अब पीछे हमने जो भी मेथड पढ़े उनमें से कोई भी नहीं है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, 6 को 5 से गुणा कर देंगे, 6 को 5 से गुणा करते हैं, इकाई अंकों को गुणा करेंगे, 6 पंजो 30, 30 की आई शून्य, हासिल कितनी 3, क्लियर। अब इनको तिरछा गुणा करके जोड़ देना है, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 6 तिये 18, दोनों को जोड़ा, कितना आ गया 38 आ गया। अब इसमें हासिल ऐड कर दो, 3 और जोड़ दो, कितना आया 41, 3 और ऐड कर दिया, कितना आ गया अपने पास 41, 41 का 1 लिखा और हासिल कितनी है अपने पास 4 बच गई। दाई अंकों का आप गुणा कर दो, ए और सी का, देखो यहाँ पर दाई अंकों को गुणा कर दो, 4 तिये 12, 12 और 4 हासिल 16, ये अपना आंसर आ गया। एक और एग्जांपल देखेंगे, जैसे मान लो 57 गुना 48, थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं, 7 को 8 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 7 अंठा 56, हासिल कितनी 5, तिरछा गुणा करके जोड़ दो और उसमें हासिल ऐड कर दो, 8 पंजो कितने आए 40, ठीक है। 7 चौके 28, तिरछा गुणा किया, दोनों को जोड़ दो, 8 6 68, ठीक है। अब ये जो हासिल है वो इसमें ऐड करेंगे, कितने आ गया, टोटल कितना हो गया 73, हासिल कितनी आ गई अब 7, 5 चौके 20, दाई अंकों का गुणा 5 चौके 20 और हासिल कितनी है 7, कितने आ गए 27। तो ये अपना आंसर है, क्लियर आया समझ में। तो ये है दो अंकों की किसी भी प्रकार की संख्या का गुणा करना, कैसी भी संख्या मिल जाए, चाहे वर्ग संख्या मिल जाए, चाहे दोनों असमान संख्या मिल जाए, हम किसी भी संख्या का गुणा निकाल सकते हैं इन मेथड से। अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे 101 से लेकर 999 तक। अब जो हम पढ़ेंगे 3 अंकों की संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके बाद में वो आएगा एक एक अंक वाली संख्याओं का गुणा करना, एक एक अंक वाली संख्याओं का गुणा करना। तो ये मल्टीप्लाई में हम 2 टॉपिक और रह गए हमारे, ये क्लियर करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो अच्छा लगता है, कुछ भी समझ में आता है आपको, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भैया।